दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं वह युद्ध, वह टक्कर, वह दिव्य संग्राम जिसने ब्रह्मांड तक को कंपा दिया था। पांडव पुत्र महाबली भीम और इंद्र पुत्र अद्वितीय पराक्रमी बाली, दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके आगे देव, दानव, गंधर्व सब सिर झुकाते थे। आज देखते हैं कि जब ये दो महाबलियों का सामना आमने सामने हुआ तो किसका पराक्रम आकाश चीर गया। कहते हैं कि भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। उनका गदा युद्ध अपराजय था। उन्होंने बकासुर, जरासंध, दुर्योधन सहित अनगिनत महावीरों को अपने प्रचंड पराक्रम से धूल में मिला दिया था। उनकी गर्जना से पर्वत हिलते थे और रणभूमि पर कदम रखते ही शत्रु कांपने लगते थे। लेकिन दूसरी ओर थे इंद्रपुत्र बाली, वह महायोद्धा जिसके भीतर ऐसी आदि शक्ति थी कि जो भी उसके सामने आता उसका आधा बल अपनी शक्ति खोकर उसी क्षण बाली में समा जाता। यह वरदान ही उसकी सबसे बड़ी विजय शक्ति था। रावण जैसा बलशाली असुर जो तीनों लोगों को चुनौती देता था, वह भी 6 महीनों तक बाली की भुजाओं के नीचे दबा पड़ा रहा। राक्षस, दैत्य, असुर, कोई भी योद्धा बाली की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता था। यही कारण था कि भगवान राम तक को उसे सीधे युद्ध में नहीं बल्कि रणनीति से मारना पड़ा था। सामने सामने बाली को परास्त करना संभव ही नहीं था। देवताओं में चर्चा हुई, कौन है अधिक शक्तिशाली, भीम जो धरती का महाबली था या बाली जो अद्भुत दिव्य शक्ति का स्वामी था। युद्ध की घोषणा हुई। त्रिलोक का ध्यान उसी ओर खींच गया। हवाओं में आग सी घुल गई। रणभूमि तैयार थी। देव, दानव, ऋषि, गंधर्व। भीम ने गर्जना की, मैं पांडव पुत्र हूं, अन्याय को कुचलने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला। बाली, आज मेरा गदा तेरी परीक्षा लेगी। बाली मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमकती थी दिव्य ऊर्जा। भीम, तेरे पराक्रम का मान है मुझे, पर याद रख, मेरे सामने आने वाला योद्धा पहले ही आधा बल खो चुका होता है। युद्ध शुरू होते ही तुम्हें इसका अनुभव होगा। सिंहनाद हुआ। युद्ध आरंभ। भीम ने आक्रमण किया। धरती दरारों में बांट गई। गदा की मार से पर्वत भी चकनाचूर हो जाए, ऐसी ऊर्जा थी। लेकिन जैसे ही भीम बाली के समीप आए, उन्हें पल भर में महसूस हुआ कि शरीर की शक्ति जैसे किसी ने चूस ली हो। यही वह अद्भुत वरदान था। आधी शक्ति स्वतः बाली में समा गई। फिर भी भीम ने निराशा नहीं दिखाई। उन्होंने गदा का प्रचंड प्रहार किया। आकाश फटने लगा। बादल चीर गए। बाली ने सहजता से उसे रोक लिया। अब उसने प्रति आक्रमण किया। ऐसी गति, ऐसा बल, ऐसा प्रहार कि भीम का विशाल शरीर कई गज दूर जा गिरा। आसपास का जंगल ध्वस्त हो गया। भीम ने उठकर फिर वार किया और फिर, पर हर बार वही परिणाम। जितना निकट आते उतनी शक्ति घटती और बाली उतना ही अधिक प्रचंड होता जाता। अब बाली के भीतर आधे भीम का बल भी समा चुका था। उसकी आंखों में तेज, शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। बाली ने आकाश को चीरती दहाड़ लगाई। भीम, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, पर शक्ति, वह तो मेरे पास कहीं अधिक है। अब बाली ने अंतिम वार किया। भीम की गदा दूर उड़ गई। धरती कांपती हुई फटने लगी। भीम घुटनों पर आ गए। पराजय स्वीकारते नहीं, पर फिर भी आगे बढ़ने की शक्ति शेष न थी। देवताओं ने घोषणा की, इस महायुद्ध में विजय हुई है इंद्रपुत्र महाबली बाली की। भीम सम्मान के साथ सिर झुकाते हैं। बाली, तुम्हारा बल अनुपम है। यह विजय तुम्हें ही शोभा देती है। बाली ने उन्हें उठाते हुए कहा, वीर पराजित नहीं होता, केवल परीक्षा लेता है। आज तुमने भीतरी लोक को सच्चा धर्म सिखाया है। और उसी क्षण आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। इस युद्ध का परिणाम स्पष्ट है। शक्ति का स्वामी केवल एक, और वह है महाबली बाली। दोस्तों, अगर आपको यह महायुद्ध पसंद आया हो तो हिंदू कालचक्र को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम और बताएं अगली वीडियो किस महायुद्ध पर देखना चाहते हैं। हिंदू कालचक्र हमेशा आपके साथ है।